आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैटिक राउटिंग के बारे में। तो स्टैटिक राउटिंग को करने के लिए हम यहाँ पर लेने वाले हैं 3 राउटर, 3 स्विच और मल्टीपल पीसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राउटर को लेता हूँ। राउटर को लेने के लिए मैं यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस पर आता हूँ एंड यहाँ पर मैं 2811 सीरीज़ का राउटर ले लेता हूँ। और राउटर लेने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर 3 राउटर ले लेता हूँ कुछ इस टाइप से। थोड़े डिस्टेंस पर रख लेता हूँ ताकि मेरे को लेवलिंग में आसानी हो। इसके बाद मैं यहाँ पर लेंगा स्विच लेने के लिए आपको यहाँ पर आना है स्विचेस पर एंड यहाँ पर आप अपने हिसाब से 2960 सीरीज़ का मैं यहाँ पर स्विच ले रहा हूँ 2960 एंड यहाँ पर भी मैं 2960। तो कुछ इस टाइप से मैंने अभी तक 3 राउटर और 3 स्विच ले लिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लेगा पीसी मैं यहाँ पर ले लेगा PC1 एंड पीसी 3 पीसी मैंने यहाँ पर ले लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर भी 3 पीसी ले लेगा 1 2 एंड 3। कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पर भी 3 पीसी ले लेगा और 1 2 एंड 3। ओके, और अब मैं यहाँ पर एक ले लेगा सर्वर, जिससे अपने को हम बनाएंगे उसको DHCP और DHCP की हेल्प से ही हम उन सभी को IP असाइन करने वाले हैं। PC को स्टैटिक IP नहीं देंगे, क्योंकि मैंने ये पहले वाले वीडियो में बता दिया आपको कि स्टैटिक IP कैसे देते हैं PC को। तो अभी हम DHCP के थ्रू IP असाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन सब का कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर यूनिवर्सल केबल लेगा। तो यहाँ पर आकर आपको यूनिवर्सल केबल सेलेक्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले स्विच से PC0 को, उसके बाद मैं स्विच से PC1 को एंड उसके बाद मैं स्विच से PC2 को दे देगा और उसके बाद में स्विच से सर्वर को। परफेक्ट। उसके बाद में यहाँ पर स्विच से राउटर को कनेक्ट करेगा कुछ इस टाइप से। उसके बाद में पहले स्विच से PC और अगेन स्विच से PC को और अगेन स्विच से कुछ PC को कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर देगा। उसके बाद अगेन स्विच से PC को करेगा एंड अगेन स्विच से PC को। हो जा भाई, नोट केबल नॉट सेलेक्टेड, सो अगेन सेलेक्टेड हियर एंड कनेक्ट हियर। देन PC8 को हमने कुछ इस टाइप से अभी स्विच को PC से कनेक्ट कर लिया है। अब हम स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पर राउटर के साथ कनेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से कुछ इस टाइप से। ओके, एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर करता है राउटर टू राउटर कनेक्शन। तो यहाँ पर राउटर टू राउटर हो गया कनेक्शन बहुत ही आसानी से। एंड यहाँ पर हमारे सामने ये कुछ वार्निंग आ रही है, दिस केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड द पोर्ट। ओके, पोर्ट नहीं है इसके पास, तो हमें पोर्ट ऐड करना होगा। तो हम पोर्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले इस केबल को डिसलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जाते हैं इस राउटर के अंदर एंड यहाँ पर इस राउटर का पहला पावर ऑफ करते हैं। यहाँ पर है पावर का बटन, ये पावर ऑफ किया हमने। इसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर पोर्ट ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर गया हूँ NM2FE2W पर क्लिक किया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा कुछ इस टाइप से। तो मेरा यहाँ पर पोर्ट ऐड हो गया है एंड इसके बाद मैं यहाँ पर इसको वापस से ऑन कर देगा। ओके, यहाँ पर आपको इतना काम करना है। इसके बाद इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी केबल को वापस से सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको सेलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारी राउटर टू राउटर कनेक्शन बहुत ही आसानी से हो गया है। ओके, तो मैं यहाँ पर इनको एक सीध में कर लेता है। तो यहाँ पर एक सीध में हो चुका है। अब मैं देगा इनको IP असाइन करेगा। IP असाइन करने के पहले मैं यहाँ पर देखेगा कि ये केबल कौन सी है। यहाँ पर केबल है FA00, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखेगा FA0/0 एंड इसकी IP होगी मेरे पास C क्लास की IP लेगा मैं 192.168.1.1। ओके, एंड यहाँ पर जो मेरा सर्वर होगा उसको मैं IP देने वाला है 192.168.8.1.2 कुछ इस टाइप से, है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे जाएगा और इसका पहले देखेगा कि ये पोर्ट कौन सा है। ओके, 00 पोर्ट ही है। तो हम यहाँ पर चलेंगे FA0/0 एंड यहाँ पर देगा 192.168.2.1। ओके, एंड यहाँ पर भी 00 पोर्ट ही है। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सी केबल कनेक्टेड है। तो यहाँ पर 00 केबल कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पर चलेंगे एंड FA0/0 एंड 192.168.3.1, है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पर राउटर पर चलेगा और राउटर की इस केबल के लिए IP असाइन करेगा, है ना। IP असाइन करने के लिए मैं यहाँ पर जाएगा सबसे पहले एंड ये पोर्ट देखेगा। ये पोर्ट कौन सा है, ये पोर्ट है 0/1 वाला। तो FA0/1.192.168.4.1 रेंज की मैं यहाँ पर IP ले रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा है एंड इसका भी देख रहा है ये कौन सी केबल है FA0/1। ये दोनों सेम केबल ही होती है यहाँ पर, तभी आपस में कनेक्ट हुई है। तो यहाँ पर FA0/1
एंड इसके लिए आईपी हो जाएगी 192.168.4.2। ओके परफेक्ट। इसके बाद मैं यहाँ पर इस केबल के लिए करेगा आईपी असाइन, तो यहाँ पर जाएगा और देखेगा ये FA 1/0 है, FA 1/0 192.168 एंड मैं यहाँ पर दे देगा 5.1 सीरीज़ की आईपी एंड ये भी हमारी 1/0 केबल है, तो FA 1/0 और यहाँ पर हो जाएगी 192.168.5.2। ओके परफेक्ट। अब हमने यहाँ पर आईपी को सबसे पहले यहाँ पर 0 नहीं हुआ है, ओके 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 0 करता है मैं यहाँ पर FA 0। परफेक्ट। आपने अभी तक देखा होगा कि हमने बहुत ही आसानी से लेबलिंग कर ली है। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे सर्वर पर। हम इस सर्वर की हेल्प से ही इन सभी को आईपी असाइन करने वाले हैं। पीसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं जिससे अपने को काम करने में और मज़ा आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर सर्वर पर चलेगा एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो डेस्कटॉप पर चलता है। डेस्कटॉप पर चलने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है आपको। आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना सर्वर का आईपी डालना है 192.168.1.2 एंड सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लेगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब आपके राउटर का एड्रेस क्या है 192.168.1.1 और डीएनएस सर्वर क्या रहेगा, डीएनएस सर्वर आपका जो सर्वर का एड्रेस होगा 192.168.1.2। परफेक्ट। एंड यहाँ पर हम चलेंगे सर्विसेज पर। सर्विसेज पर चलने के बाद हम यहाँ पर करेंगे DHCP की सर्विस ऑन, यहाँ पर ऑफ है तो हम इसको ऑन कर लेंगे कुछ इस टाइप से। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब आपको अपने राउटर का एड्रेस डालना है 192.168.1.1 एंड डीएनएस सर्वर मतलब आपके सर्वर की क्या आईपी है, सर्वर की आईपी है 192.168.1.2 है ना 1.2 एंड यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टेड आईपी। ओके 1 से ही हो रहा है तो हम कर लेंगे इसको सेव। तो हमने यहाँ पर इस नेटवर्क के लिए हमने यहाँ पर DHCP के थ्रू आईपी दे दी है। अब हम बात करेंगे इस नेटवर्क की, है ना, जो 2.1 से कनेक्टेड है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.1 और हमारा DNS सर्वर क्या होगा, यही होगा जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं 1.2 वाला। एंड स्टार्टेड आईपी कहाँ से हुई है 2 से, है ना। और मैं इसको सर्वर पूल 1 कर लेगा एंड इसको कर लेगा यहाँ से ऐड। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सर्वर पूल 2 कर लेगा एंड यहाँ पर हमारी इस नेटवर्क के लिए कर रहे हैं हम अभी 3.1 वाले के लिए, तो यहाँ पर करेगा 3 एंड हमारा DNS सर्वर यही होगा हमारा DNS सर्वर जिससे हम आईपी असाइन करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमारी स्टार्टेड आईपी होगी वो अगर 3 से एंड यहाँ पर कर लेते हैं हम ऐड। तो ये हो गई आपकी DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब आपको ज़्यादा कोई काम नहीं करना है, आपको आना है राउटर पर और राउटर पर आकर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस डालना है जो आपने लेबलिंग के टाइम दिया था। तो हमने इसको आईपी एड्रेस दिया था 192.168.1.1 है ना, और हमारा सबनेट मास्क ले लेगा ये ऑटोमेटिकली। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 0/1 पर। 0/1 पर चलने के बाद इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसको आईपी असाइन करते हैं 192.168.4.1। इसके बाद सबनेट मास्क ले लेगा यहाँ पर ऑटोमेटिक से एंड यहाँ पर करते हैं इसको क्लोज। तो हमारे इस राउटर के लिए कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं इस राउटर पर और मैं यहाँ पर साथ साथ में DHCP की कॉन्फ़िगरेशन भी करता चलता है। तो हम चलते हैं इस राउटर पर वापस एंड DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम चलेंगे CLI पर। CLI पर चलने के बाद हम लिखेंगे इंटरफेस, मैं आपके लिए जूम कर देता है यहाँ पर, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट। ये क्या था हमारे पास 0/0 था और उसके लिए हमारे पास आईपी हेल्पर एड्रेस क्या हो जाएगा HELP आईपी हेल्पर एड्रेस। आईपी हेल्पर एड्रेस होगा आपके सर्वर की आईपी 192.168.1.2। आप देख रहे होंगे कि हमारे सर्वर की आईपी हमने यही असाइन की थी यहाँ पर कुछ इस टाइप से, तो वही आईपी हम यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं 192.168.1.2 और यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/0 है। तो मैं मतलब कि ये केबल है मेरे पास, है ना। इसके लिए मैं यहाँ पर हमारे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है राउटर के लिए, है ना। तो अब हम चलते हैं दूसरी केबल के लिए। दूसरी केबल के लिए मैंने अप एरो यूज किया है, तो आप भी कर सकते हैं वो। एंड यहाँ पर हमारी केबल कौन सी थी, यहाँ पर केबल थी हमारी FA 0/1 वाली। तो हम चलेंगे FA 0/1 एंड एंटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका आईपी हेल्पर एड्रेस सेम होगा, है ना। आईपी हेल्पर एड्रेस सबके लिए सेम होने वाला है। तो उसके बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा जूम आउट कर देता है और यहाँ से इसको क्लोज करता है। मैं साथ साथ में DHCP की कॉन्फ़िगरेशन भी करता चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर चलते हैं कॉन्फ़िग पार्ट पर एंड फास्ट इथरनेट 0/0 एंड इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसके अंदर आईपी क्या होगी 192.168.2.1 और इसका सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद हम चलते हैं 0/1 पर। 0/1 को ऑन करने के बाद इसकी आईपी क्या थी 192.168.4.2 है ना।
आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज हियर टू राइट नाउ योर कमेंट, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेगा। और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट फास्ट इथरनेट 1/0 पर, उसके बाद करते हैं ऑन पर। ऑन पर करने के बाद इसकी आईपी क्या थी 192.168.5.1 ओके। एंड यहाँ पर हम करेंगे इसका सबनेट मास्क की ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद हम चलेंगे इसकी CLI पर। CLI पर चलने के बाद हम यहाँ पर करेंगे इसमें इंटरफेस, ये हर में करना जरूरी है, ETHERNET इंटरफेस फास्ट इथरनेट। और यहाँ पर हमारी सबसे पहले केबल 0/0 मतलब कि ये केबल है ना, इस केबल के लिए मैं कर रहा है सबसे पहले। एंड इसके लिए हमारे पास IP हेल्पर एड्रेस क्या हो जाएगा, IP हेल्पर और ADDRESS 192.168.1.2। क्या हुआ, हमने कुछ गलती की है अभी। ओके एड्रेस हमने 3 बार लिख दिया है, तो हम यहाँ पर एक D को हटा देंगे एंड वापस से करेंगे ओके। हमने यहाँ पर इस केबल के लिए कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली है। अब हम चलेंगे इस पर 0/1 पर, है ना। तो 0/1 पर चलेंगे, थोड़ा अपर की प्रेस करेंगे। अपर की प्रेस करने के बाद यहाँ पर 0/1 करेंगे एंड एंटर पर क्लिक करेंगे। एंटर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर चलेंगे एंड IP हेल्पर एड्रेस 192.168.1.2 टाइप करेंगे एंड एंटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट केबल के लिए करेंगे। नेक्स्ट केबल मतलब हमने इसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब करेंगे हम इस केबल के लिए कनेक्शन, तो हमारी FA1/0 है। FA1/0 है तो यहाँ पर हम चलेंगे FA1/0 ओके। एंड इसके लिए हमारा IP हेल्पर एड्रेस क्या हो जाएगा, वही 192.168.1.2। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर राउटर 1 के लिए भी DHCP की कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। अब करना है इसको क्लोज। अब हम चलते हैं राउटर 2 पर। राउटर 2 पर चलने के बाद हम करेंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले FA0/0 हमारी ये केबल है, तो इसके लिए हमारी IP है 192.168.3.1 है ना। और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे तो सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट केबल पर कनेक्ट के बाद हम करेंगे नेक्स्ट केबल को ऑन एंड हम करेंगे इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी IP हमारे पास 192.168.5.2, हमने यहाँ पर 2 डॉट कर लिया था ओके, 5.2 कर लिया है एंड सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लेगा। अब हम करते हैं इसकी CLI करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पर हम इसको देंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट, एक होगा 0/0 के लिए और इसका IP हेल्पर एड्रेस क्या हो जाएगा, IP हेल्पर ADDRESS 192.168.1.2 है ना, 1.2 ओके। और जो हमारी दूसरी केबल है, दूसरी केबल का क्या नाम है, यहाँ पर हमारी दूसरी केबल का नाम है FA1/0 है ना, FA1/0 एंड यहाँ पर क्या हुआ, इनवैलिड इंटरफेस टाइप एंड नंबर ओके। क्या हुआ, वेट अ मिनट हम देखते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 हमने सही तो लिखा था ओके। हमारे यहाँ पर दूसरी केबल थी तो यहाँ पर होगा FA0/1 है ना, हमने यहाँ पर 1/0 किया था, यहाँ पर 0/1 होगा, वो हमारी गलती थी। तो अब हम वापस से चलते हैं इस पर एंड राउटर पर चलने के बाद इसका वापस से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इस प्रकार अगर हमारी कोई गलती हो जाती है तो हमें पता भी लग जाता है। तो यहाँ पर चलेंगे हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट ETHERNET इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 देखो चल गया इस बार। और IP हेल्पर एड्रेस क्या हो जाएगा हमारा, IP हेल्पर एड्रेस ADDRESS 192.168.1.2। तो यहाँ पर भी गलती आ रही है अभी ओके, हमने डैश नहीं लगाया था। ये गलतियाँ छोटी छोटी गलतियाँ हैं, वो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये आप कितना भी प्रो बन जाओ आपकी गलतियाँ होती रहेगी, ऐसी है ना। ADDRESS मेरी यहाँ पर स्पेलिंग में हमेशा होती है, तो कभी वापस से चेक कर लेते हैं ओके। यहाँ पर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इतना आपकी DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आपको बताता है कि DHCP आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर चलता है एंड DHCP पर क्लिक करता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि DHCP सक्सेसफुली हो गया है यहाँ पर हमारे लिए। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से है ना। अब हम करते हैं इसको क्लोज यहाँ से एंड मैं नेक्स्ट PC पर चलता हूँ। नेक्स्ट PC पर चलने के बाद डेस्कटॉप एंड DHCP पर क्लिक करता हूँ। तो DHCP यहाँ पर सक्सेसफुली आ गया है, आप देख रहे होंगे कि जैसे कि मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट PC पर चलता हूँ एंड ये भी DHCP पर आ गया है। मैं यहाँ पर इस PC पर चलता हूँ, इस PC पर DHCP नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ पर DHCP की स्टैटिक राउटिंग नहीं कर रखी है, इसलिए अभी यहाँ पर अपिपा IP एड्रेस आएगा।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अपिपा आईपी एड्रेस आसानी से आ चुका है ना। तो अब हम करेंगे स्टैटिक राउटिंग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं राउटर पर एंड कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पर चलते हैं। इसके बाद हम क्लिक करते हैं स्टैटिक पर। स्टैटिक पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले इस नेटवर्क के लिए, है ना। तो हमारा नेटवर्क क्या हो गया यहाँ पर 192.168.2.0। मैं यहाँ पर इस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ जो हमने 2.1 केबल से कनेक्ट किया है, मतलब राउटर 1 से। तो इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255.255.255.0। और इसकी नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगी, मतलब मेरा मैसेज यहाँ से गया, उसके बाद मेरा मैसेज कहाँ पर जाएगा, मेरा मैसेज यहाँ से इसमें जाएगा, है ना। तो हमारी नेक्स्ट हॉप हो जाएगी ये राउटर। तो हमारे इस राउटर की क्या आईपी है, तो हमारी इस राउटर की आईपी है 192.168.4.2। ओके, तो यहाँ पर हो गया इतनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। तो यहाँ से आपको कर लेना ऐड। तो हमारी इस केबल के लिए हो गई है ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब हम चलते हैं और इस केबल के लिए करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आने के बाद इस केबल में जाएगा मैसेज। तो इस केबल के लिए करते हैं। तो इस केबल के लिए हमारे पास केबल के लिए कौन सा नेटवर्क है 5.1 और 5.2, मतलब 5.0 का एक नेटवर्क बन रहा है हमारे पास, है ना। तो हम यहाँ पर 5.0, तो इस प्रकार हमारा मैसेज यहाँ से यहाँ पर जाएगा इस केबल में। तो उसके लिए हमने यहाँ पर किया है 5.0 और हमारा सबनेट मास्क ऑटोमेटिक यही रहेगा और हमारी नेक्स्ट हॉप भी यही रहेगी। नेक्स्ट हॉप का मतलब आप स्टैटिक राउटिंग में ये समझिए कि मेरा मैसेज कहाँ से मुड़ रहा है। तो मेरा मैसेज यहाँ से मुड़ रहा है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट हॉप यहाँ पर ये डाला है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट हॉप के लिए चलेंगे कि हमारा नेक्स्ट ये जो 3.1 वाला नेटवर्क है इसके लिए हम करेंगे। तो 3.1 वाले के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपको 3 कर लेना है और 3.0 हमारा एक कंप्लीट नेटवर्क हो जाएगा। तो इस नेटवर्क के लिए हमने यहाँ पर कर लिया, सबनेट मास्क यही रहेगा और नेक्स्ट हॉप भी हमारे पास यही रहेगी, क्योंकि हमारा जो मैसेज होगा वो यहाँ से मुड़ेगा, है ना। तो हमने यहाँ पर तो कर लिया है इसके लिए, तो यहाँ से मुड़ेगा, तो हम यहाँ पर ये नेक्स्ट हॉप डाली है। इसके बाद इसको कर लेंगे ऐड। ओके, तो राउटर 0 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है स्टैटिक राउटिंग के लिए। अब हम चलते हैं राउटर 2 पर। राउटर 2 पर चलने के बाद हम यहाँ पर करेंगे कॉन्फ़िग पर क्लिक। मैं यहाँ पर राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन बाद में करेगा, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैं यहाँ पर सब पहले राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल राउटर 0 के सेम ही है। तो हम यहाँ पर चलेंगे नेटवर्क पर। तो यहाँ पर मेरा क्या नेटवर्क होगा, आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं कि क्या होगा। तो मैं यहाँ पर नेटवर्क डालेगा 192.168.2.0, मतलब सबसे पहले मैं इस नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगरेशन करने वाला है। इसके बाद सबनेट मास्क मेरा क्या होगा 255.255.255.0 और मेरी नेक्स्ट हॉप क्या रहने वाली है, नेक्स्ट हॉप रहेगी मेरी 5.1 वाला नेटवर्क, है ना। मतलब यहाँ से मेरा मैसेज मुड़ रहा है इस बार, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट हॉप मेरी ये हो जाएगी 192.168.5.1। तो इसको कर लेगा मैं यहाँ से ऐड। ओके, तो यहाँ पर ऐड होने के बाद आपने सोचा होगा कि यहाँ पर इस नेटवर्क के लिए भी मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमारा ये कौन सा नेटवर्क है, तो हमारा ये नेटवर्क है 4.0 का। ओके, और मेरी नेक्स्ट हॉप क्या होगी, मतलब मेरा मैसेज कहाँ से मुड़ेगा, इस यहाँ से पॉइंट से मेरा मैसेज मुड़ेगा, मतलब मेरा मैसेज यहाँ पर जाएगा या फिर यहाँ पर जाएगा, इस पॉइंट से मेरे को पता लगेगा। तो मैंने नेक्स्ट हॉप यहाँ पर डाल दी है 5.1 और इसके बाद यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको इस नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। इस नेटवर्क पर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको यहाँ पर करना होगा 1.1 का है, तो यहाँ पर होगा 1.0, मतलब 1.0 एक कंप्लीट नेटवर्क को दर्शाता है और हमारी नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगी 5.1 सेम ही। इसके बाद इसको ऐड कर लेना है और ये हो गई हमारी राउटर 2 के लिए स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं हम राउटर 1 पर। राउटर 1 पर आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इस केबल के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर ली है और इस केबल के लिए भी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब हमें सिर्फ इतना सा बताना है कि हमारा एक तो ये नेटवर्क है और एक जो हमारा ये नेटवर्क है, इन दो नेटवर्क के लिए हमारे को यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो आपको स्टैटिक राउटिंग पर आना है। स्टैटिक राउटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है 192.168.1.0। क्या है कि मेरा इस नेटवर्क के लिए मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। तो सबनेट मास्क क्या हो जाएगा इसके लिए 255.255.255.0। ओके, एंड यहाँ पर हमारी नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके भी बता सकते हैं। मेरी नेक्स्ट हॉप हो जाएगी यहाँ पर ये कि मेरा मैसेज यहाँ से मुड़ेगा, तो 192.168.4.1 इसको यहाँ से ऐड कर लेना है ना। तो ये हो गई हमारी इस नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगरेशन। अब हम करेंगे इस नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा ये 3.1 सीरीज़ का है,
तो हमारा ये कंप्लीट नेटवर्क हो जाएगा 3.0, है ना। और हमारी नेक्स्ट सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, सबनेट मास्क यही हो जाएगा। और जो मेरी नेक्स्ट होप हो जाएगी, वो नेक्स्ट होप हो जाएगी मेरी ये वाला नेटवर्क 5.2 वाला, है ना। तो यहाँ पर मैं करेगा 192.168.5.2 एंड इसको कर लेगा यहाँ पर ऐड। मतलब कि आप नेक्स्ट होप से ये समझिए स्टैटिक राउटिंग में कि मेरा मैसेज कहाँ से मुड़ रहा है ना। उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता है। क्लोज करने के बाद आपका राउटर 0, राउटर 1 और राउटर 2 के लिए स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद पैकेट बेस के भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले स्टैटिक हो चुका है, मैं यहाँ पर DHCP पर क्लिक करेगा एंड यहाँ पर देखेगा कि DHCP सक्सेसफुल हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। एंड यहाँ से आप सब देख IPv4, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर सब आ रहे हैं, है ना। मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता है एंड नेक्स्ट पीसी पर जाता है। नेक्स्ट पीसी पर जाने के बाद डेस्कटॉप एंड IP कॉन्फ़िगरेशन, देन DHCP पर क्लिक करेगा। तो यहाँ पर भी DHCP की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है। इस प्रकार हम सभी पीसी में कर लेंगे। यहाँ पर DHCP एंड यहाँ पर DHCP की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है एंड यहाँ पर भी DHCP आ जाना चाहिए। यहाँ पर वेट DHCP फेल्ड हो रहा है। ओके, हम देखेंगे अभी क्यों फेल्ड हो रहा है वो अभी। एंड हम नेक्स्ट पीसी पर चलेंगे एंड यहाँ पर करेंगे हम DHCP की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है एंड यहाँ पर चल के हम देखेंगे। वो नेटवर्क की वजह से हो सकता है कि एक बार आपकी DHCP की रिक्वेस्ट अभी पर आ जाए। यहाँ पर भी सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ पर हमारे PC 6 में नहीं हुई थी, तो हम चलेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर एक बार फिर से करेंगे। तो इस बार हमारी DHCP की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं मैसेज भेजकर। तो मैसेज भेजने के लिए हम यहाँ पर चलेंगे PC 0 से। सबसे पहले मैं PC 3 में मैसेज भेजता है। पहला मैसेज हमेशा फेल्ड होता है, तो नॉट टू वरी, हम दूसरा मैसेज भेजते हैं वापस से। और दूसरा मैसेज आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा मैसेज सक्सेसफुल हो चुका है PC 0 से PC 3 में। मैं यहाँ पर और भी मैसेज भेज के आपको बताता है। मैं PC 0 से मैसेज भेजता है PC 6 में। हमारा पहला मैसेज फेल्ड होगा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से PC 0 से वापस PC 6 में मैसेज भेजेगा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा मैसेज सक्सेसफुल हो गया है PC 0 से PC 6 में, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको वापस से मैसेज भेज के दिखाएगा PC 3 से PC 1 में। तो यहाँ पर ये मैसेज फेल्ड हो गया है, तो मैं इन सभी मैसेज को एक बार डिलीट करता है एंड यहाँ पर मैं PC 4 से PC 1 में मैसेज भेजेगा और तो ये सक्सेसफुल हो चुका है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे PC 4 से PC 1 में मैसेज सक्सेसफुल चला गया है। इसके बाद हम यहाँ पर PC 7 से मैसेज भेजेंगे PC 4 में, तो यहाँ पर ये भी सक्सेसफुली चला गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर PC 8 से मैसेज भेजेगा PC 2 में, तो यहाँ पर ये फेल्ड बता रहा है, कोई बात नहीं, हम वापस कर लेंगे। PC 8 से मैसेज जाएगा PC 2 में, है ना। तो यहाँ पर आप सिमुलेशन करके इसका रियल टाइम भी देख सकते हैं कि मैसेज जा कैसे रहे, है ना। तो ये भी हो गया है। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, DHCP की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए कि DHCP की फुल फॉर्म क्या है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में।